हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज देखिए आप लोग को हम अपने स्टूडेंट्स का लाइव टेस्ट लेने वाले हैं। जितने भी विद्यार्थी आप देख रहे हैं ये सब 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग के सामने प्रत्येक स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और एक एक करके ये आप देख रहे हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, आपदा प्रबंधन, जितने भी सोशल साइंस में सब्जेक्ट हैं इसमें करीब 1000 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। और ये सब विद्यार्थी को हम बारी बारी से बुलाएंगे और आपके सामने एक एक करके इसमें से कहीं से भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और देखते हैं हमारा विद्यार्थी जो है किस तरह तैयारी किया है। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की। तुर्की की, बिल्कुल सही जवाब। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की की। तुर्की की, सही बात है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। एकदम आराम से बताना है ना। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाता है? मेटरनिक। मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, आप बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? इंग्लैंड। इंग्लैंड। थोड़ा ताक करके बताइएगा। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने किया था, बिल्कुल सही जवाब। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी। 1818 ईस्वी में। ठीक है, और थोड़ा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाओ ने। फान बोई चाओ ने। देखिए एकदम लाइव पूछ रहे हैं, मतलब इस बुक से, ये जो आप बुक देख रहे हैं कहीं भी इससे प्रश्न इससे कर किया जा रहा है और आप ही के सामने ये पूरा प्रश्न का उत्तर दे रही है। चलिए, आप बताइएगा रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस। रूस का। ठीक है, संसाधन होते नहीं बनते हैं किसका कहते हैं? जिमरमैन। जिमरमैन, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 65%। 65%। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए जोरदार ताली। बैठ जाइए। अब आएगी अंजलि कुमारी, आपका तैयारी है? हाँ। चलिए उधर थोड़ा देख कर बताइए। थोड़ा अभी 10वां का स्टूडेंट्स है, हेजिटेशन फील हो रहा है इस सबके, है ना। कैमरे के सामने बोलना कोई माने आसान चीज नहीं है, ये चलते। चलिए, आपका आपके लिए सोशल साइंस का पहला प्रश्न है, विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था? अमेरिका। अमेरिका, बिल्कुल सही जवाब है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों को। अनुबंधित मजदूरों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? चीन से। चीन से, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपके लिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। नाविक था। ये तो आसान क्वेश्चन है, चटनी वाला क्वेश्चन पूछ दिए, है ना। चलिए, आप बताइएगा गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? जॉन्स विलियम। जॉन्स विलियम नहीं है। गार्डन सिटी का अवधारणा एवेंजर हावर्ड ने किया था। कौन किया था बच्चों? चलिए ठीक है, होता है एक आध क्वेश्चन मिस्टेक। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, चीन में क्रांति कब हुई थी? 1949। 1949, बिल्कुल सही है। आप बताइए सिकंदर जो था कहाँ का निवासी था? यूनान। यूनान का। सिकंदर यूनान का निवासी था। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके लिए पहला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? पुनः प्रयोग। पुनः प्रयोग, बिल्कुल सही जवाब है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय। ठीक है, थोड़ा कैमरे के ऊपर देख करके बताइएगा।
आप बताइए डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन संसाधन के विद्रोह से। ठीक है। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर दूरी तक क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा कहलाते हैं? 19.2 19.2। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आप बताइए पृथ्वी पर पानी जो है पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? 2.5 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ रेगुड़। ठीक है। अगला प्रश्न है मेढक प्रजनन कौन सा रसायन नष्ट करता है? एंड्रीन एंड्रीन। बिल्कुल सही जवाब है। आपके लिए अगला प्रश्न है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 खनिज पाए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन 125 करोड़ टन। बिल्कुल सही जवाब। आप बताइए, चलिए अगला प्रश्न है कुल देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित नेहरू चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सभी प्रश्नों का जवाब करेक्ट दिया है, इसलिए जोरदार ताली। आपके लिए सोशल साइंस का पहला प्रश्न तैयारी है ना जी? खड़ के बोलो। हाँ ठीक है तैयारी। मतलब 2026 में एग्जाम देना है, जब तक याद नहीं करेगा तो कहाँ से कुछ होगा, है ना? याद करते रहना है। बताइए किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा लोहा को। बिल्कुल सही जवाब। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य आप बताइए? कर्नाटक कर्नाटक। बिल्कुल सही जवाब है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर चूना पत्थर। ठीक है। उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह उत्पादक मैग्नीज मैग्नीज। मैग्नीज के लिए है जाना जाता है। आप बताइए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड उत्तराखंड में। बिल्कुल सही जवाब है। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली। अब बुलाएंगे, देखिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं एक कर करके हम आपके सामने बुला रहे हैं और आपके सामने इसी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये फटाफट जवाब दे रही है। थोड़ा सा हेजिटेशन फील होता है, किसी को भी कैमरा के सामने आने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। चलिए अब बुलाएंगे किरण कुमारी को। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? कर्नाटक राजस्थान राजस्थान में। थोड़ा सोच समझ करके आप बताइए, है ना? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड उत्तराखंड। ठीक है। अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? भूरी मिट्टी भूरी मिट्टी को। ठीक है। टेक्सॉल का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? कैंसर कैंसर बीमारी में किया जाता है। सही जवाब। बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? 7% बिहार, हाँ 7% सही है। किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार मिलता है? कर्नाटक मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश। थोड़ा तैयारी करो बढ़िया से। नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को लाभ मिलता है? 3 बिल्कुल सही है। किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? उत्तराखंड उत्तराखंड। बिल्कुल सही जवाब। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? सिंचाई सिंचाई के लिए। सही है। भूमिगत जल का सबसे अधिक उपयोग किस कार्य के लिए होता है? कृषि कार्य के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आप बताइए केरल में किस मिट्टी का प्रधानता है? रेगुड़ रेगुड़। बिल्कुल सही जवाब। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित? उत्तराखंड उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है। छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग गुटेनबर्ग ने किया था। सही बात है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल बाइबिल नहीं, बाइबिल का किया था। ठीक है। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए। खुशबू के लिए पहला प्रश्न है, एक्सोल का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? कैंसर। कैंसर, ठीक है। मैंग्रोबस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ मिलता है? सुंदरबन। सुंदरबन, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। संविधान की धारा 21 का संबंध है? जल संसाधन संरक्षण। चलिए, ठीक है। आपके लिए अगला प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था? भारत। भारत, हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2001 ईस्वी में भारत के किनारे कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? 19.27%। 19.27%, बिल्कुल सही जवाब है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा